था या जो हो रहा है वो ठीक है? थैंक यू तरन्नुम। देखिए, ये जो वाक्य हुआ है तरन्नुम, उसमें मेरी व्यक्तिगत पीड़ा है। हम्म। अभी मैं बिहार में बैठा हुआ हूँ और ये मेरे जिले का है, मेरे विधानसभा का है। और मैं अपने विधानसभा से और अपने जड़ों से उतना ही जुड़ा हुआ हूँ जितना लॉ से जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे इस केस के फैक्ट्स के बारे में बहुत अच्छे से पता है। उस परिवार को मैं जानता हूँ, उस लड़के को भी जानता हूँ। तो ये चीजें बिल्कुल स्पष्ट कर देना यहाँ मैं चाहता हूँ कि जो चीजें, जो विजुअल्स आज के डेट में पब्लिक रिकॉर्ड्स पे हैं, उसमें लास्ट जो विजुअल है, ये आदमी पुलिस के कस्टडी में था। हम्म। उसके बाद जो नेक्स्ट रिपोर्ट आती है वो इसके डेथ की आती है। तो इसका मतलब है कि पुलिस जब उसको एप्रीहेंड कर रही है, उसके पास कोई असलहा नहीं था। लेकिन जो नेक्स्ट खबर आती है वो उसके डेथ की आती है। और पुलिस कहती है वो सेल्फ डिफेंस में उसने रिटेलियरी फायरिंग करी है। अब इंडिया के इनकाउंटर जूरिस्प्रूडेंस में दो तीन नए शब्द आ गए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के भी जजेस को नहीं समझ में आता है कि इसको इंटरप्रेट कैसे किया जाए। हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर, अद्धा इनकाउंटर, पौवा इनकाउंटर। आई रियली डू नॉट नो who has coined these jurisprudence of criminal investigation or criminal way of approaching a crime. I do not know. Even the judiciary also do not know. ये पुलिस के कॉइन किए हुए लेक्सॉन है। अब हम आपके पूछ रही थी कि लॉ क्या कहता है। अभी वेद जी बिल्कुल सही कह रहे थे। पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस फिक्स करता है और वो कहता है कि इस टाइप के मुकदमे, अगर इस टाइप का कोई भी केस होता है तो आपको उसके मजिस्ट्रेटर इंक्वायरी करानी है, एफआईआर करानी है, प्लस उसको जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन स्टेट का हो या फिर सेंटर का हो, आपको उससे इन्वेस्टिगेट कराना है और उसकी रिपोर्ट अदालतों को सौंपनी है। लेकिन एक ऑडिट में आपको बता रहा हूं, मैंने ऐसे बड़े सारे मुकदमे करे। सिंस लास्ट 20-30 ईयर्स वी डू नॉट हैव एनी रिकॉर्ड पब्लिक फोरम पे जो ये बताए कि फेक इनकाउंटर्स के रेशियो क्या है, कितने इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं, कितनी सजाएं हुई हैं और उसकी लॉजिकल आउटकम्स क्या है। तो इट मींस द एनी इंक्वायरी कंडक्टेड ऑफ फेक इनकाउंटर प्राइमा फेसाई रिजल्ट आइदर इन अ बॉस्ड अप इंक्वायरी और उसको कवर करने के लिए होती है। अब वेद जी एक केस के बारे में बता रहे थे, बिल्कुल सही बात है। 96-97 इनके ये एसीपी उस समय हमारे साथ लॉ में थे, राठी साहब। जी जी, राठी साहब। वो केस था, निखिल कुमार उस समय हमारे बिहार के ही थे, पुलिस कमिश्नर थे। दिल्ली पुलिस की ट्रिगर हैप्पी पुलिस फोर्स ने एक बिजनेसमैन को कनॉट सर्कल के पास घेरा और मिस्टेकन आइडेंटिटी में शूट कर दिया। निखिल कुमार साहब को पब्लिकली ये कहना पड़ा कि इट वाज ए केस ऑफ बोनाफाइड मिस्टेक, जिसके चलते उनकी पुलिस की कमिश्नरी चली गई। ये सबसे बड़ा एक हेड रोल किया था। लेकिन आज के टाइम में व्हेन इनकाउंटर इज बीइंग ब्लेस्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड समहाउ द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल और द कोर्ट्स, लेट मी रिफ्रेज माय आर्गुमेंट, कि अगर अदालतें भी अपनी बात को मनवाने के लिए इतनी शिद्दत से मौजूद नहीं है या वो काम नहीं कर पा रही है, देन दिस सोसाइटी हैज टू लिव ऑन द मर्सी ऑफ पुलिस ट्रिगर्स। तब ये समाज को पुलिस के ट्रिगर हैप्पी मूड के मर्सी पे रहना पड़ेगा। क्योंकि 2022 में, 2017 में, 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए थे। उत्तर प्रदेश, आप 5 राज्यों की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश है, आसाम है, तेलंगाना है और हरियाणा है, सबसे ज्यादा पुलिस इनकाउंटर्स की कहानियां यहां पे होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता व्यक्त की, लेकिन क्या हुआ? एक कंटेम्प्ट में किसी को हॉल अप नहीं किया गया, एक कंटेम्प्ट में नहीं किया गया। और बिहार की बात मैं आपको बताऊं, 2005 से 2015 तक और उसके बाद देर आफ्टर बिहार को जाना जाता है सुशासन, जो लास्ट गवर्नेंट थी। कोई पुलिस इनकाउंटर की बहुत सारी कहानियां नहीं थी। ये मौजूदा सरकार जैसे ही आती है, 5 वीक में 11 पुलिस इनकाउंटर्स हुए हैं, 11 पुलिस इनकाउंटर्स हुए हैं। उसकी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की रिपोर्ट कहां है अभी तक? कितने लोगों पे एफआईआर दर्ज हुई है, कितने अरेस्टिंग हुई है, कितने लोग अभी तक सस्पेंड हुए हैं? तो इन सब चीजों पे हम ना जाएं। लेट्स प्रेज्यूम दैट पुलिस हैज टू वर्क। मैं बिल्कुल एक बैलेंसिंग बात कह रहा हूं। पुलिस को कहीं ना कहीं एक अनइवन सिचुएशन में काम करना पड़ता है। एज ए लॉयर आई कैनॉट बी हाइपर क्रिटिकल ऑफ द पुलिस फोर्सेस, बट वी मस्ट एज ए सिटीजन अंडरस्टैंड वन थिंग, कि पुलिस भी कभी कभी अपने पॉलिटिकल मैंडेट के चलते एक इंटॉक्सिकेशन के लेवल को क्रॉस कर जाती है। और अगर क्रॉस कर जाती है तो भरत भूषण जैसा केस हो जाता है। आपको शायद अंदाजा नहीं है दिल्ली में बैठे हुए लोगों को कि आरा एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है जो हमारा है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। ये छोटा मोटा कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, 30 लाख लोगों का कॉन्स्टिट्यूंसी है।
और एक से एक लेजेंडरी पार्लियामेंटेरियंस, स्पीकर से लेकर के लास्ट केंद्रीय मंत्री हमारे क्षेत्र के रहे हैं, वो हमारे यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जजेस रहे हैं। जिस तरीके से व्याकुलता वहां पे है, इस लड़के के बारे में आपको बताऊं तरन्नुम, ये ऐसे ऐसे फंडामेंटल इश्यूज को रेज कर रहा था, नदी से कटाव के, रिहैबिलिटेशन को, शिक्षा को। हाँ, ये बात सही है कि इसके हाथ में पिस्तौल था, और अगर मान लीजिए तरन्नुम कि उस समय एक हॉस्टेज सिचुएशन था, 10-15 पुलिस वाले को एक सिंगल आदमी पिस्टल लेके हॉस्टेज ले रहता है, चलिए ठीक है मान लिया। तो हॉस्टेज सिचुएशन को नेगोशिएट करने के लिए आपको जिला हेडक्वार्टर से किसी मनोवैज्ञानिक को बुला लेना चाहिए था। आप 3 घंटे तक फेसबुक पे जो सिनेमा चला रहे थे, उसका औचित्य क्या था? आप किसी मनोवैज्ञानिक को बुला के उससे बातचीत करा लेते, और आपके पास इतनी फिजिकल कैपेसिटी थी कि आप उसको एप्रीहेंड कर देते। एक विजुअल्स तो ये भी दिख रहा है कि उसके झोपड़ी में बैठ करके वो लेटा हुआ है और पुलिस वाले उससे बात कर रहे हैं, एज इफ लग रहा है कि वो मैरिज नेगोशिएशन कर रहे हैं। तो देयर समथिंग व्हिच नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड एंड नॉट ओनली नीड टू बी। सवाल इसीलिए बार-बार इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर तो सवाल उठ ही रहा है। दूसरी तरफ जो कुछ भी हुआ उसके बाद पिता और भाई पर मुकदमा भी दर्ज कर दिया जाता है। अब ये, हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। मैं आपको बताऊं, इसकी छानबीन मैंने अपने स्तर पे की है। मैंने बहुत लोगों से बात भी किया है, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन वेरी एक्टिव पॉलिटिकली ऑल्सो। मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर बता रहा हूं, उनके ऊपर ऐसा कोई चार्ज नहीं है जिसके चलते उनको, अब सोचिए, अब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया है। पता है ये एफआईआर क्या है? दिस एफआईआर इज ओनली टू पुट अ प्रेशर ऑन देम टू डाइल्यूट द केस। और ये नहीं होना चाहिए था, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। आप अगर फैक्ट फाइंडिंग आपके रिपोर्टर्स हैं तो आप उनको बोल करके, उनसे कह करके पूरी तहकीकात करा लीजिए कि उनके भाई और जो उनके पिता हैं या उनकी माता हैं, दे आर एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स एज अस। उनकी कोई पास्ट रिकॉर्ड्स भी नहीं है, ना इस केस में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट था। तो ये सारी चीजें जो हो रही है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ये बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस इवोक नहीं करेगा पुलिस के लिए, क्योंकि सरकारें आएंगी जाएंगी, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक पुलिस का जो इकबाल है वो कायम रहना चाहिए, और पुलिस का इकबाल जो है खुदाई होता है। मैं ये मानता हूं, मैं इस बात को मैं हर फोरम पे कहता हूं कि पुलिस का इकबाल जो है जजेस के इकबाल से बड़ा है। बिल्कुल, क्योंकि उस वर्दी के अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। 5000 के भीड़ में एक वर्दीधारी उसको कंट्रोल कर सकता है। आप सोचिए क्या कॉन्फिडेंस है पब्लिक का पुलिस के ऊपर। लेकिन इस टाइप की घटनाएं जो हैं, आई एम रियली वेरी सॉरी, पर्सनली आई एम वेरी पेन्ड। जी बताएं। आलोक जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। किसी भी राज्य में अगर ये हो तो कई तरह के सवाल उठते हैं, और फ्यूचर को लेकर भी सवाल उठता है। क्या हम एक तरफ फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, अधिकार है हमें अपनी बात रखने का, अगर कोई इस तरीके से अपनी बात रखता है, अपने हुकूक की बात रखता है, अधिकारों की बात रखता है, तो ये सजा मिलेगी, और उस पर से राजनीति भी। जी तरन्नुम जी, जैसे अभी वेदभूषण जी कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा अपराध है हथियार लहराना, बिल्कुल। लेकिन इस देश में नक्सलियों को भी बड़े बड़े AK-47 के साथ मौका मिलता है सरेंडर का। नक्सलियों को जो सैकड़ों हजारों पुलिस वालों को मार देते हैं, वो अपराध नहीं होता, क्योंकि वो बड़ा कर रहे होते हैं। बहुत ज्यादा लोगों को मार, इस देश में तो हथियार उठा लेना तो बहुत बड़ा अपराध है, मैं मानता हूं। लेकिन लोगों को